नमस्कार दोस्तों, खामें न्यूज़ के इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहेगा कोरोना वायरस के रिलेटेड और पूरे वर्ल्ड वाइज न्यूज़ के रिलेटेड। अब हम बात करें, आज 23 अप्रैल 2020 है और जीएमटी टाइम 5:40 हो रहा है और रात्रि के 11:44 हो रही है भारत के टाइमिंग के हिसाब से। और अभी का लाइव डेटा अगर हम आपको बताएं तो 26,93,000 केसेस अभी तक काउंट किए जा चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। तकरीबन 27 लाख केसेस पूरे वर्ल्ड में काउंट हुए हैं कोरोना वायरस के। अब आप सोच सकते हैं कि पर डे 1 लाख नए केसेस ऐड हो रहे हैं कोरोना वायरस के। इसका मतलब ये रफ्तार मैं पिछले 15 दिनों से देख रहा हूँ जो अभी तक कमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन 1 लाख केसेस एक्टिव हो रहे हैं नए कोरोना वायरस के। और अगर हम बात करें, अभी तक तो टोटल पूरे वर्ल्ड में अगर जितनी भी जनसंख्या है अभी तक स्कैन नहीं हो पाई है। अगर हम सभी को स्कैन करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगी, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर हम बात करें डेथ की आंकड़े की तो ये तकरीबन 1,88,148 डेथ हो चुकी है, जो शायद कल या परसों तक एक्सपेक्टेड है कि ये 2 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाएगी। और थोड़ी खुशी की भी बात है जिसमें 7,38,440 लोग रिकवर कर चुके हैं। मतलब खुशी की भी चीज़ें हैं, बट फिर भी अभी भी 17 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं करंट में। और अगर हम बात करें तो 58,189 केसेस सीरियस और क्रिटिकल कंडीशन में है। मतलब ये लगातार 50 से 60,000 केसेस है जो सीरियस क्रिटिकल में रहता ही रहता है। इसका मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि प्रतिदिन 10,000 लोगों की जानें जा रही है सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। आप सोच सकते हैं कितनी तेज़ी से मौत हो रही है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ लगातार धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अगर हम डेथ की भी बात करें, इसका भी आप देख सकते हैं लीनियर स्केल पर दिखाया गया है। ये सीधा धीरे 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 ऊपर की तरफ ये जा रहा है। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड वाइज डेटा की तो आप देख सकते हैं कि इस डेटा के हिसाब से यूएसए के अंदर 8,66,000 केसेस हो चुके हैं, जिसमें 17,000 नए केसेस आज के दिन में काउंट किए गए हैं। और अभी तक 48,868 लोगों की डेथ हो चुकी है और 1,209 नए लोगों की डेथ हुई है आज के दिन में। अगर हम बात करें जो टोटल रिकवर हुए हैं वो 84,812 लोग रिकवर कर चुके हैं। और अभी तक जो एक्टिव केसेस वहाँ बनी हुई है वो 7,32,468 केसेस एक्टिव है। और अगर हम सीरियस क्रिटिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो 14,344 केसेस है जो अभी भी सीरियस क्रिटिकल कंडीशंस में खड़े हैं। अगर हम बात करें अमेरिका में तो हर मिलियन पीपल में 2,617 लोग इस केसेस में आ चुके हैं। अगर डेथ की बात करें तो पर मिलियन 148 डेथ हो रही है वहाँ पे। अगर हम टेस्ट की बात करें तो अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर आप सोच सकते हैं कि ये हो रहा है केसेस। अब जाहिर सी बात है ना कि जो देश जितना ज़्यादा टेस्ट करेगा उस देश में उतना ही ज़्यादा केसेस निकल के सामने आएंगे, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अब हमारे भारत मुल्क में तो उतना टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि कोरोना यहाँ कंट्रोल में है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं बाकी और भी अगर हम कंट्री की अगर बात करें, स्पेन हो गया, वो भी 2,13,000 केसेस वहाँ हो चुकी है, जिसमें 4,000 नए केसेस आज के दिन में काउंट किए गए हैं। 440 केसेस जो डेथ की हैं वो नए आज के दिन में काउंट किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल टेस्ट 9,30,000 लोगों का टेस्ट हो चुका है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इटली की, तो 1,89,000 केसेस है यहाँ पर।
फ्रांस की बात करें तो 1,59,000 केसेस है। जर्मनी की बात करें तो 1,51,000 केसेस है। यूके की बात करें 1,38,000 केसेस है। तुर्की की बात करें 1,01,000 केसेस है। मतलब देखा जाए तो स्टार्टिंग से ये सभी 1 लाख के ऊपर देश है जो केस वहाँ पे एक्टिव है। अब बात करें ईरान की, तो पहले ईरान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इटली तेज़ी से बढ़ रहा था, अब ये लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चाइना की बात करें, चाइना तो इसका डेटा देखकर ही मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़ा अजीब लगता है। 10 केसेस चाइना के अंदर हुए हैं और एक भी डेथ नहीं हुआ है। आप इमेजिन कीजिए चाइना के अंदर, और चाइना आज भी अपने एक भी केसेस नहीं बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कितने केसेस हमने टेस्ट किया है अपने कंट्री के अंदर। चाइना का ये स्थिति है। अगर हम रसिया की बात करें तो 62,000 केसेस है, जहाँ वहाँ भी 4,000 नए केसेस एक्टिव हो रहे हैं। मतलब रशिया भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे की तरफ। पर डे 4,000 केस काउंट करना, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। ब्राज़ील है, वो भी 46,000 केसेस हो चुके हैं। बेल्जियम है, 42,000 केसेस है। कनाडा है, 41,000 केसेस है। नीदरलैंड है, 35,000 केसेस है। एंड स्विट्ज़रलैंड है, 28,000 केसेस है। पुर्तगाल है, 22,000 केसेस है। एक्सपेक्टेड है कि कल हम पुर्तगाल को पीछे कर देंगे। इंडिया 21,797 केसेस के साथ अभी है, जहां 427 केसेस आज के दिन में नए एक्टिव हुए हैं, और भारत में भी 5 लोगों की मौत हो चुकी है आज के दिन में। कोरोना वायरस की वजह से ये डेथ हो रही है। अगर हम भारत की बात करें तो पर मिलियन 16 केस है यहाँ पर। अगर हम डेथ की केसेस बात करें तो पर मिलियन अभी भी 1 से कम है। ये एक खुशी की बात है कि अभी भी हम लोग मतलब बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, बट ये कंडीशन कब ख़राब हो जाए ये कहना मुश्किल है। और अगर हम बात करें तो 5 लाख लोगों की सिर्फ टेस्ट हुई है भारत के अंदर। मतलब भारत के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं ना, वो बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर देखा जाए तो करीब करीब ठीक है। बट भारत जैसे बहुत बड़े मुल्क को कवर करने में तो वक्त तो लगेगा। तो अगर हम बात करें भारत की बाकी स्टेट्स की, तो वहाँ भी बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर दूसरे देशों की बात करें तो आप देख सकते हैं स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, जापान है। जापान के अंदर आज एक भी केसेस नहीं हुई है। सिंगापुर है, वहाँ 11,178 केसेस अभी तक काउंट किए गए, जिसमें 1,000 केसेस आज के दिन में काउंट हुए हैं। डेथ 0 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत में डेथ और सिंगापुर की डेथ की अगर हम एवरेज निकालें कैलकुलेशन, तो 21,000 केसेस में 686 लोगों की डेथ हुई है, और 11,000 केसेस में मात्र 12 लोगों की डेथ हुई है। आप देख सकते थे पहले पाकिस्तान में जो केसेस था वो भारत से ज़्यादा था, बट अब पाकिस्तान में जो केसेस है वो भारत से कम है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर हम बाकी और भी कंट्री की अगर बात करें, जैसे रोमानिया है, 10,000 केसेस है मात्र यहाँ पे। इंडोनेशिया है, 7,700 केसेस है। कतर है, 7,764 केसेस है। एक कंट्री को मैं हमेशा चेक करता हूँ, वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी सिटी है, दुनिया के सबसे कम जनसंख्या वाली कंट्री है, जहाँ पे मुश्किल से 600-700 जनसंख्या होगा। अगर हम बात करें उस कंट्री की, अगर मैं उसकी चेक करूँ, उसके पहले मैं थाईलैंड का चेक कर रहा हूँ, तो थाईलैंड के अंदर 2,839 केसेस काउंट किए गए हैं, जिसमें 13 नए केसेस आज के दिन में ऐड हुए हैं। कुवैत की बात करूँ तो 2,399 केसेस हुए हैं, जिसमें 151 नए केसेस आज के दिन में काउंट किए गए हैं। और डेथ की आंकड़ा अगर बात करें तो 1 डेथ की आंकड़ा है। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो अभी तक कुवैत ने एक भी टेस्ट का रिकॉर्ड प्लेस नहीं किया है यहाँ पर। और अगर हम बात करें अगर आगे, तो आइसलैंड की अगर हम बात करें तो 1,789 केसेस आइसलैंड के अंदर हुए हैं, और इसमें 4 मतलब लोगों की नए केसेस आज के दिन में काउंट किए गए हैं।
और इन्होंने 45,000 टेस्ट अभी तक किया है। सबसे बड़ी बात है कि उज़्बेकिस्तान जो है वो 1735 केसेस मात्र यहाँ हुए हैं, और ये कंट्री तकरीबन 2 लाख लोगों की टेस्ट कर चुकी है। वाह, आप देख सकते हैं, इसका मैं डेटा भी देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्री में मतलब केसेस बहुत कम है। न्यूजीलैंड है 1451 केसेस, जिसमें 3 नए केसेस एक्टिव हुए। मतलब देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये महामारी के जैसा बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत कम ही कंट्री है जो कोरोना वायरस नए नए केसेस पर डे काउंट नहीं किए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान है, नाइजीरिया है, आप देख सकते हैं नाइजीरिया के अंदर 873 केसेस काउंट किए गए हैं। और मैं उस कंट्री को खोज रहा हूँ जो सबसे छोटी कंट्री है, इसका नाम है वेटिकन सिटी। मैं बार बार उस कंट्री को खोजता हूँ। उससे पहले मैं देखता हूँ कि श्रीलंका है, जिसमें 368 केसेस काउंट किए गए हैं, जिसमें 38 नए केसेस आज के दिन में काउंट हुए हैं, और 7,000 टेस्ट अभी तक वहाँ पे हुई है मात्र। उसी प्रकार से केनिया है, जहाँ 320 केस काउंट किए गए हैं। वेनेजुएला है, जहाँ 298 केसेस अभी तक हो चुके हैं, और यहाँ पे 3,47,000 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट हो रही है। वियतनाम है, 268 केसेस अभी तक हुई है, और यहाँ पे 2 लाख लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। मतलब आप देख सकते हैं ये सब कंट्री बहुत तेज़ी से अपने लोगों को टेस्ट कर रही है। स्वीडन है, 162 केसेस हुए हैं, जिसमें 22 आज नए केसेस काउंट किए गए हैं, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री ने एक भी टेस्ट का रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे शो नहीं किया है। और आप देख सकते हैं और भी कंट्री, बरमुडा के बारे में अगर हम बात करें तो 99 केसेस यहाँ पर हैं, जहाँ पे इन्होंने तकरीबन 949 टेस्ट इन्होंने किया है अभी तक। और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेटिकन सिटी कहाँ पर मिलेगी। जिम्बाब्वे की बात करें तो 28 केसेस है यहाँ पर। आप 4,990 केसेस मतलब वहाँ पे अभी तक टेस्ट किए जा चुके हैं। और अगर हम बात करें वेटिकन सिटी, तो हाँ, मैं इसी को देख रहा था, 9 केसेस यहाँ पे अभी तक एक्टिव हैं, काउंट किए जा चुके हैं, जिसमें तकरीबन इन्होंने अभी तक ये चीज़ें बताया ही नहीं कि इन्होंने टेस्ट कितना किया है, जबकि इनके कंट्री को टेस्ट करना 800 लोगों को कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, ये इजीली टेस्ट कर सकते थे। चलिए खैर कोई बात नहीं। अगर हम बात करें भारत की, इंडिया, तो यहाँ पे केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम बात करें बाकी स्टेट्स की, तो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है केसेस। और भारत के अंदर ये जो केसेस बढ़ रही है, इसको देखते हुए मतलब कहा नहीं जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। बट फ़िलहाल कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो हिडन न्यूज है, जस्ट लाइक लॉकडाउन जैसे बढ़ेंगे, ये चीज़ें कंफर्म मैं कर देता हूँ आपको फिर से। और अगर हम बात करें तो बाकी सभी चीज़ें जैसे अभी तक चल रही थी वैसे ही चलेगी। सो गाइस, कोरोना वायरस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। दैट मीन्स आप घर में रहें, अपने आप को घर के अंदर लॉकडाउन करके रखें, पूरी तरीके से क्वारंटाइन करके रखें, बंद करके रखें। और अगर घर में भी रहें तो कुछ लोगों को देखा जा रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कि कुछ लोग घर में भी मतलब आपस में लोगों से मतलब मिलकर रहते हैं। तो घर में भी आप कोशिश करें कि हम लॉकडाउन के जैसा ही बिहेवियर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और क्वारंटाइन जैसा रहें, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। सो गाइज़, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, सभी जगह इसको शेयर करें, ताकि उन तक लाइव डेटा मिल सके कि कोरोना वायरस के केसेस कितने हो रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ कुछ न्यूज़ भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँ,
जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगी। सो गाइज़, फ़िलहाल के लिए थैंक्स, एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।